और अब बात करेंगे ईद और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या है तैयारी। अलविदा जुमे की नमाज है आज, कड़ी सुरक्षा के बीच में नमाज पढ़ी जाएगी। संभल समेत यूपी में पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवरात्र को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जुमे की नमाज और ईद को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस भ्रमण कर रही है, गश्त कर रही है। संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। यूपी में सड़क और छतों पर नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। मस्जिदों और घरों के भीतर ही सभी नमाजी नमाज पढ़ सकेंगे। और नमाज, क्योंकि आज जुमे का अंतिम नमाज है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही। खास तौर से संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि सभी शांतिपूर्ण माहौल में अपना जो पर्व है वो मना सके, नमाज अदा की जा सके, जिसके लिए संभल में खासा तैयारी की गई है। जहां पे देखा कि किस तरह जब होली का पर्व था तो उस वक्त भी संभल में कड़े सुरक्षा के पहरे लगे हुए थे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी। और अब होली के बाद दूसरी चुनौती प्रशासन के सामने है कि जो जुमे की नमाज है, जो आज आखिरी जुमे की नमाज है, वो और ईद को भी उसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मनाया जा सके, उस तरह का वातावरण बना रहे जिसमें लोग शांति से अपना पर्व मना सके। और अब आपको हम बताएंगे कि जिले भर में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में नमाज को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है। सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच में नमाज पढ़ी जाएगी। गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि शांति व्यवस्था आप बनाए रखिए और इसी शांतिपूर्ण माहौल में आप जुमे की नमाज को अदा करिए। कहीं पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। और इसको लेकर पूरे गाजियाबाद में जो है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ये तस्वीर आपको हम संभल की दिखा रहे हैं, जहां पर संभल में भी काफी पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। और लेकिन गाजियाबाद की बात कर ले तो गाजियाबाद में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जहां जहां पर भी मस्जिदें हैं वहां पर नमाजी जाकर नमाज अदा करें, क्योंकि घर के छत पर और सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो प्रदेश के हर जिले में जुमे की नमाज को लेकर किस तरह की तैयारी है, ये दिखाने के लिए चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 1 इंडिया के रिपोर्टर मौजूद है, जो आपको वहां की तमाम जानकारी देंगे और वहां की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले गाजियाबाद की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और उसके बाद संभल की तस्वीर भी दिखाएंगे और उसके बाद आपको रायबरेली की तस्वीर दिखाएंगे और रामपुर की तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है। लेकिन सबसे पहले बात कर ले जितेंद्र आपकी, क्योंकि गाजियाबाद की बात हम कर रहे हैं। गाजियाबाद में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की करते हैं तो गाजियाबाद में 3 हिस्सों में ऐसी जगहों को बांटा गया है जहां पर इस तरह से नमाज पढ़ी जाएगी। पहली बात करते हैं गाजियाबाद के देहात की, तो दूसरी बात गाजियाबाद के ट्रांसिडेंट की और तीसरी बात गाजियाबाद शहर की। तो गाजियाबाद शहर में अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद शहर में पीएससी चौक है, जहां पर अलग अलग इमामबाड़ा, इसके अलावा ईदगाह और मस्जिद है, जहां पर अलग अलग समय पर लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नमाज पढ़ी जाती है, जिसको लेकर वहां पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है। पीएससी की टीम के साथ साथ क्यूआरटी टीम की ड्यूटी भी वहां पर लगाई गई है, जो लगातार निगरानी बनाई हुई है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जिस तरह से ये आखिरी जुम्मा है, जुम्मा अलविदा इसको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं कई बार देखा जाता है कि ऐसे में कुछ न कुछ इस तरह की अनैतिक चीजें भी नमाज के दौरान बता दी जाती हैं या अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, जिसको लेकर तमाम जो पुख्ता तैयारियां वो की गई। इसके अलावा गाजियाबाद देहात की बात करते हैं तो वहां पर भी मोदी नगर, रावली रोड जैसे इलाके हैं या वहां पर भी लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, जहां पर लगातार पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है, पेट्रोलिंग भी कर रही है और जुम्मे की जो आखिरी नमाज है इसको आराम से अदा कराने की पूरी तैयारियां वहां पर की गई है। गाजियाबाद के
डासना मसूरी में भी ठीक इसी तरह के हालात हैं। और गाजियाबाद के ट्रांस इंडियन की बात करते हैं तो हालांकि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य कम है, बिल्कुल। लेकिन और जितेंद्र, फिर भी कई कुछ बार ऐसी हमने देखा जगह है है जहाँ कि पर कई बार हमने लगातार। देखा है जितेंद्र, क्योंकि देखिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की ओर से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप घर में ही नमाज अदा करिए, घर में नमाज अदा करिए या फिर मस्जिदों के भीतर जाकर नमाज अदा करिए। सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, नहीं दी गई है इनफैक्ट। और घर की छतों पर भी आप नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। इसका पालन, इस नियम का पालन करवाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई बार होते हैं कि लोग नहीं मानते हैं। अभी बिल्कुल देखिए, आमतौर पर देखा जाता है अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद का मेरठ रोड एक ऐसा इलाका है जहां पर पिछले कई सालों से लगातार सड़कों पर नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन अब जब से सरकारें बदली है तो ऐसी चीजें देखने को कम हो गई है, जिसके वजह से इस तरह की चीजें गाजियाबाद में कम देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा गाजियाबाद के जो अर्बन एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, वहाँ की जो छोटी गलियां हैं वहां पर आमतौर पर कई बार देखने को मिलता है कि नमाज इस तरह से अदा की जा रही है, जिसके लिए गाजियाबाद पुलिस इस बार ड्रोन की मदद ले रही है और लगातार ड्रोन से निगरानी भी कर रही है। गाजियाबाद के केलाभट्टा इलाके में भी आमतौर पर देखा गया है कि लगातार जब से रमजान शुरू हुए हैं, इसी बीच में होली भी आई है और अब नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रोन व्यवस्था को लेकर पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट है और लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है कि क्या जी। इस तरह की कोई भी हरकतें हैं वो देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें देखने को कई बार सामने है। गाजियाबाद के भोपरा इलाके में भी एक बार सामने आई थी, पिछले साल की बात है, तो जिसके बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार ड्रोन के मदद से भी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। तो जितेंद्र, हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखाई और गाजियाबाद की तमाम जानकारी बताया कि किस तरह से गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब आपको हम दूसरे जिले का भी हाल बताते हैं कि गाजियाबाद के बाद रामपुर का क्या हाल है, रामपुर में किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। नमाज को लेकर रामपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। मस्जिदों और घरों में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। बाहर यानी कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, घर की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में नमाज पढ़ी जाएगी। ये बड़ी खबर अब आपको रामपुर से बता रहे हैं कि रामपुर में किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से की गई हैं ताकि एक शांतिपूर्ण माहौल में तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा कर सके, क्योंकि ये जुमे का आखिरी नमाज है, रमजान का आखिरी नमाज है। तो ऐसे में सभी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचेंगे, तो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, जितेंद्र गौतम ने गाजियाबाद की जानकारी दी और रामपुर में किस तरह की स्थिति है, रामपुर में किस तरह के हालात हैं, रामपुर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, बात कर ले रामपुर की, तो रामपुर में की क्या तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जुमे की नमाज को लेकर? क्योंकि ये रमजान पवित्र आखिरी जुमा है और इस जुमे के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा से ही बड़ी तैयारियां करता रहा है। आज भी बड़ी तैयारियों के साथ अलविदा जुमे की नमाज को अदा करा लिया जाएगा। रामपुर के अंदर जामा मस्जिद से ये ऐलान कर दिया गया है कि मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं होगी, मस्जिदों के अंदर नमाज होगी। जामा मस्जिद के ऐलान के बाद सभी मस्जिदों को जिले की 1200 कुछ मस्जिदें हैं उनको सूचित कर दिया गया है। कोई भी नमाज बाहर अदा नहीं होगी। मुस्लिम समाज ने भी इसका इंतजाम कर लिया है। जहां छोटी मस्जिदें और छोटी ईदगाह है, वहां लिंटर डालने के बाद 2 छत का इमारत तैयार करने के बाद उसको तैयार कर लिया गया है। यानी कि कहीं पर भी रामपुर में नमाज बाहर नहीं होगी, सड़कों पर नहीं होगी। जामा मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर या फिर ईदगाह में नमाज अदा होगी। सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बहुत बड़ी जबरदस्त तैयारियां की है। धर्मगुरुओं को बुलाने के बाद लगातार बैठकें की है थानों के अंदर, मोहल्लों में और बस्तियों में जाने के बाद उनसे संवाद कायम किए हैं और उन्हें बताया और समझाया गया है। शासन की जो गाइडलाइन है वो उनको बताई गई है कि मस्जिदों के अंदर
नमाज पढ़ी जाएगी। मस्जिदों के बाहर रोड पे किसी तरह की नमाज अदा ना की जाए, जिस तरह की गाइडलाइन है वो बता दिया गया, समझा दिया गया है। रामपुर में हर कोई इसका पालन करने के लिए तैयार है। अब से कुछ ही घंटे बाद आप अलविदा जुमे की नमाज बड़ी सुरक्षा के बीच देखेंगे। सुरक्षा 3 लेयर की रहेगी। एक सुरक्षा रहेगी थाना स्तर के लोकल सिपाहियों की, दूसरी सुरक्षा रहेगी पीएसी और इसके अलावा दूसरे बल की, और तीसरी सुरक्षा रहेगी ड्रोन कैमरे से। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे की मदद से सुरक्षा का खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। सभी पॉइंटों पे मजिस्ट्रेट के साथ आला अधिकारी तैनात रहेंगे, भरभर करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। हर थाने बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के सामने भी चुनौती बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल फहीम, और सभी का यही प्रयास है कि अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। हमारे संवाददाता फहीम ने बताया कि रामपुर में क्या हाल है, रामपुर में किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और अब आपको आगरा की जानकारी दे रहे हैं। आगरा में किस तरह के हालात हैं, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात, यानी कि मस्जिदों के बाहर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में नमाज पढ़ी जाएगी। नमाजी घर के भीतर और मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़ सकेंगे, घर के छत पर या फिर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। हालांकि अभी हमारे संवाददाता ने बताया भी रामपुर में किस तरह से अनाउंस कर दिया गया है सभी नमाजियों को कि सड़क पर कोई भी नमाज ना पढ़े। प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उन सभी गाइडलाइनों का पालन किया जाए। तो देखिए, हमने आपको गाजियाबाद का क्या हाल है वो भी दिखा दिया, रामपुर का क्या हाल है वो भी दिखा दिया, और अब आगरा में किस तरह से व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई हैं, इसका हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं आगरा से। संदीप, बात आगरा की कर ले तो आगरा में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि नमाजी एक शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा कर सके? तो पुलिस प्रशासन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज महीने भर की इबादत के बाद आज अलविदा जुमे की नमाज अदा होनी है, साथ ही साथ नवरात्रों का भी पर्व है, और कहीं न कहीं इसी पूरे जो सीएम है वो लगातार अधिकारियों के साथ कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और यही कारण है कि कल भी आगरा में पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी आगरा के तमाम जो थानाध्यक्षों के साथ बैठक की और साफ दिशा निर्देश दिए कि कोई भी थाने में नहीं बैठेगा। लगातार वो क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं खराब ना हो। यही कारण है सीधा। तो आगरा की बात करें तो जो नमाज है उसको लेके पूरी तरह अलर्ट है और साफ दिशा निर्देश पुलिस द्वारा दिए गए हैं कि कोई भी नई परंपरा नहीं लागू की जाएगी। जो होता आ रहा है उसी तरीके से होगा। कोई भी सड़कों पर और नमाज नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो लगातार जो अधिकारी है, पुलिस बल है, वो लगातार संवेदनशील वो असंवेदनशील इलाके जहाँ मिश्रित आबादी रहती है वहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उस चीज को परख रहे हैं कि कहीं कोई चूक तो नहीं है जिस वजह से पर्वों को कहने लगे। तो कहीं ना कहीं पर्वों को मनाना एक शांतिपूर्वक तरीके से मनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि पुलिस फोर्स लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर उस एंगल पर नजर रखे हुए कहीं भी कोई भी अराजक तत्व माहौल खराब करने की प्रयास न करे। यही कारण है कि हर थाने और तमाम जगह पर कमेटी की बैठक हो रही है। बिल्कुल संदीप, देखिए आगरा जहाँ पर काफी मस्जिदें भी हैं, वहां पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज है वो भी रहता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वो माहौल दिया जा रहा है ताकि वो भी अपना पर्व मना सके और वहां पर सुरक्षित माहौल में नमाज अदा कर सके। तो संदीप ने आगरा की स्थिति बताई कि आगरा में किस तरह के हालात वहां पर बने हुए, किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है ताकि एक शांतिपूर्ण माहौल में सभी नमाजी नमाज अदा कर सके। और अब आपको बात बरेली की बताते हैं कि बरेली में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है जुमे की नमाज को लेकर। बरेली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, मस्जिदों के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि सभी नमाजी जो हैं वो नमाज अदा कर सके। कड़ी सुरक्षा के बीच में नमाज पढ़ी जाएगी और ये नमाज मस्जिदों के भीतर और घरों के भीतर ही पढ़ी जाएगी। सड़क पर और घर की छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। इसको लेकर पुलिस लगातार कई जिलों में आप देख रहे हैं कि फ्लैग मार्च भी पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं जो आपको हर जिले की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और वहां पर क्या व्यवस्था की गई है वो जानकारी भी दे रहे हैं। रायबरेली से असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे कि रायबरेली में किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई हैं। असद, रायबरेली में क्या व्यवस्था है प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से? क्या वहां पर भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है? बिल्कुल अर्चना, देखिए नमाज है और उस नमाज कहीं ना कहीं पुलिस के निर्देशानुसार शाम पुलिस के द्वारा सभी 6 तहसील, जो रायबरेली में 6 तहसील लगती हैं, वहां के थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया और बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से अपील की गई कि आप समय से पहुंचकर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद के बाहर या सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खुद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और जिला अधिकारी हर्षिता माथुर मॉनिटरिंग करने के लिए खुद फील्ड पर रहेंगे और लगातार हर मस्जिदों पर जाके मॉनिटरिंग करेंगे और किसी भी तरह के अराजक तत्व अपने शरारती तत्व जो है वो कहीं ना कहीं पैर न फंसार पाए, इसके लिए पीएसी बल भी तैनात किया गया है। और वहीं जो एलआईयू की टीम है उसको सादी वर्दी में लगाया गया है कि जो भी इस तरह की व्यवस्था को बिगाड़ने में कोई भी है तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। ये डॉक्टर यशवीर सिंह जो पुलिस अधीक्षक रायबरेली हैं उनके तरफ से भी ये कहा गया है। और अगर बात की जाए नमाजियों के लिए तो मस्जिदों से बाकायदा जो वहां पर काजी और मौलाना है उनके द्वारा बाकायदा ऐलान करके ये जरूर कहा गया है नमाजियों से कि आप समय से घर से निकलिए और समय से आप मस्जिद पहुंचिए ताकि आपको मस्जिद के अंदर जगह मिल पाए और आप मुकम्मल अपनी नमाज को मुकम्मल कर पाए ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है उसको बाकायदा जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने भी नमाजियों को साफ तौर पर नमाज के दौरान भी ताकीद किया है कि आप लोग समय से पहुंचकर मस्जिद के अंदर जगह पाइए और वहां पर नमाज अदा करिए कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन मिली है उसके अनुरूप न है, उसके विपरीत न चला जाए और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके ही द्वारा चला जाए। लेकिन सभी को जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया असद आपका, संदीप आपका, गाजियाबाद से जितेंद्र आपका, और असद खान आपका, फहीम आपका, रामपुर से आप हमारे साथ जुड़े और तमाम संवाददाताओं ने बताया कि किस तरह से कहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से अपील भी की जा रही है, जो नमाजी हैं उन्हें समय भी बता दिया गया है और अनाउंस भी की जा रही है कि आप समय पर आइए ताकि आपको मस्जिदों में जगह मिल सके और आप शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा कर सके। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार की मंशा को देखते हुए ईदगाह कमेटी का ऐलान सामने आया है। ईदगाह की कमेटी ने ऐलान किया है ईद की नमाज 2 पालियों में होगी। पहली पाली में यानी कि पहले 8 बजे थी और दूसरी 9:30 बजे पढ़ी जाएगी नमाज। 2 पाली है, पहले 8 बजे उसके बाद 9:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। जो भी नमाजी ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ेगा वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यानी कि पुलिस प्रशासन की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सड़क पर और घर की छतों पर नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। हर पाली में करीब 1.5 लाख नमाजी नमाज पढ़ेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आप जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका आप पालन करेंगे तो पुलिस प्रशासन का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और ये भी कह दिया गया है कि जो भी अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है, कोई भी अगर सड़क पर नमाज पढ़ता है या घर की छतों पर नमाज पढ़ता है तो फिर उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। हर पाली में करीब 1.5 लाख नमाजी नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कल कुछ धर्मगुरुओं की ओर से यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में नमाजी एकत्रित होते हैं तो मस्जिदों में जगह नहीं होती है, इसीलिए सड़कों पर नमाज वो पढ़ते हैं, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि 2 पाली में आप नमाज पढ़िए। एक 8 बजे का समय और एक 9:30 बजे का समय, ये 2 समय है और इन 2 समय पर आप नमाज अदा करिए, आप नमाज पढ़िए। हाँ, ये भी कहा गया है कि जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से बनाई गई हैं, जो पुलिस प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइंस तय की गई हैं, उन गाइडलाइंस का भी पालन करिए। हर पाली में करीब 1.5 लाख नमाजी नमाज पढ़ेंगे। 2024 में 2 बार ईद की नमाज अदा की गई थी, वैसे ही इंशाअल्लाह इस बार भी ईद उल फित्र नमाज ईदगाह में 2 बार अदा की जाएगी। पहली नमाज सुबह इंशाअल्लाह 8 बजे अदा की जाएगी, जिसकी इमामत के फ़राइज़ हाफिज़ कारी मोहम्मद सुबहान इलाही साहब मुजद्दिदी अंजाम देंगे। और दूसरी नमाज इंशाअल्लाह 9:30 बजे अदा की जाएगी, जिसके फ़राइज़ इमामत
हाफिज़ कारी अकरम इलाही साहब अंजाम देंगे। दोनों ही नमाज़ों के लिए तमाम नमाजियों से गुजारिश है कि वक्त मुकर्रर से पहले अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि शबबंदी में आसानी हो, उनको आसानी से जगह मिल सके, बाहर उनको इंतज़ार ना करना पड़े। सभी नमाजियों से एक गुजारिश ख़ास तौर से ये है कि वो पहले से प्लान कर लें कि वो कौन सी नमाज़ अदा करना चाहते हैं। पहली वाली नमाज़ 8 बजे अदा करना चाहते हैं या दूसरी वाली नमाज़ 9:30 बजे अदा करना चाहते हैं। अगर उनका इरादा है कि वो पहली नमाज़ 8 बजे अदा करेंगे तो कोशिश ये करें 7:45 या 7:50 तक वो ईदगाह परिसर के अंदर आ जाएं। आवाम से सिर्फ ये अपील है कि जैसे पिछले साल ईद में 2 बार नमाज हुई थी वैसे ही इस साल भी 2 बार होगी। पहली पारी होगी सुबह 8 बजे, दूसरी पारी होगी 9:30 बजे। अब आपके माध्यम से हम सिर्फ इतनी अपील अपनी आवाम से करना चाहते हैं कि भाई लोग वक्त का ख्याल रखें, थोड़ा सा पहले आए वक्त से, कोशिश करें हद 7:45 तक ईदगाह के अंदर आ जाएं और अगर खुदा न खास्ता भाई 7:50 तक आ जाएं, क्योंकि उसके बाद अगर ईदगाह अगर पुर हो जाएगी अंदर की जगह तो फिर भाई इंतजामिया रोकेगा, ईदगाह के जो खादिम लगे होंगे वॉलंटियर्स वो अपील करेंगे, फिर उन लोगों को कम से कम 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा।